जब भी मैं परेशान होती थी, मैंने एक ही चीज को अपना हथियार बना के रखा है। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। अभी वर्स्ट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए अगर आपकी एसपी की शादी हो गई है और आप परेशान हो गए हो, आपके पास जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, या आपको पैसों की जरूरत है, या आपका जॉब है जो नहीं लग रहा है, और जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत बड़ी है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये जो एक वीडियो है, ये सारा वीडियो में ही कवर्ड मैं करूंगी ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो सके, और साथ ही साथ जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाए। मैंने ही अपने लाइफ में प्रैक्टिस बहुत दफा किया है। जब भी मैं परेशान होती थी, मैंने एक ही चीज को अपना हथियार बना के रखा है, वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। नो मैटर व्हाट इन माय लाइफ, आई ऑलवेज यूज टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। इवन टुडे आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, हरा भरा होता है जिंदगी में, तो सब अच्छी चीजें लगती है। आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, है ना, आप महसूस भी करना शुरू कर देते हो। लेकिन तब ये चीजों का शायद ये इतना आसानी से हो सकता है, लेकिन तब जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, ग्रैटिट्यूड इज द की टू द किंगडम ऑफ यूनिवर्स। ये याद रखें। ये एक ग्रैटिट्यूड जो है, ये एक चाबी है जो एक ताला खोल सकती है, जिसके खुलने के बाद आपकी किस्मत खुल सकती है। ठीक है, आपकी किस्मत चमक सकती है। तो ये जो ताला है, की चाबी मैं आपको दे रही हूँ, इसको संभाल के रखिएगा, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना के रखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जब भी आप सबसे ज्यादा ओवरवेल्ड होते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ बिखर चुका है, अब लाइफ में ना आगे कुछ होने वाला नहीं है अपना, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, जब ऐसी फीलिंग आने लगे ना, तो मेरी ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें ग्रैटिट्यूड शो करना है। और ये एक ड्यूटी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपको लेना है, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। कोई बंदा आके या बंदी आके आपकी लाइफ को नहीं बदल सकती, वो आप ही हो जो अपनी लाइफ को बदल सकते हो। सो मैंने कुछ आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स निकाले हैं, तो ताकि आपके लिए ये आसान पड़ सके, ताकि आप ये इसको यूज करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे नंबर 1 गोल्डन रूल, किताब ले लो, ठीक है, उस पे बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखो द मैजिकल बुक। ठीक है, ये अब आपकी मैजिकल बुक क्यों होगी, क्योंकि आप जब जब इसमें कुछ लिखोगे, सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरह मत यूज करिएगा, इसको आप अपने विशेस भी फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जब आप इसको शुरुआत कैसे करोगे द मैजिकल बुक की, कि उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख दो कि जो कुछ भी मैं इसमें लिखती हूँ या लिखता हूँ वो सत्य हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चाहे आपके लाइफ में चाहे कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपको जैसे हम सांस लेना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, उसी तरीके से हमें इसे भी एक आदत बनानी है। और आदत आप ही बना सकते हो। ठीक है, अलार्म लगा दो, कुछ भी करो, जो भी आपके मुमकिन हो आपके एंड से, आप वो सब कुछ करके उस चीज को अपने दिमाग में रखो कि मुझे इसे अचीव करना है, तो मुझे ये चीज करनी ही है। बाकी नो इफ नो बट, चाहे दुनिया में 3D रियलिटी में कुछ भी दिख रहा हो आपको, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन होता है ना कि बहुत ओवरवेल्म्ड होता है इंसान, बहुत तकलीफ में होता है, तो ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए, कि आप बोलना भूल सकते, लिखना नहीं भूलेंगे आप। राइट, तो सबसे पहला रूल आपका क्या रहेगा, आप उसमें हर दिन में एटलीस्ट आपको 2 से 3 चीज जिसके लिए भी आप शुक्रगुजार है, वो चीज को आपको लिखना ही लिखना है, चाहे जो हो। अब आप कहोगे दी कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है तो मैं अच्छा क्या लिखूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने ग्लास का पानी दे दिया लाके, है ना, या फिर किसी ने आपको 1 कप चाय बना दी, मम्मी ने 1 कप चाय बना दी आपके लिए, फिर या फिर ये हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर है जो आपको रिसीव कर रहा है, लेकिन आपके घर वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, या घर वालों से आप परेशान हो तो बाहर वाले आपके लिए अच्छे हैं। कोई तो ऐसी चीज है जहां पे आपको बेहतर महसूस हो रहा है, तो उन चीजों के बारे में आपको रोज लिखना ही है। ठीक है, ये एक रूल है आपका, ये गोल्डन रूल की तरह आप बना लो, या फिर आप उस पर लिख सकते हो गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आप लिख सकते हो, और फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करें। ठीक है, 2 चीज तो आपको लिखनी ही लिखनी है। राइट,
अब इससे क्या होता है कि आपका माइंड क्या करता है ना, उसको है ना आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है, उसको पेन देने में आपको बहुत मजा आता है। तो वो क्या करता है, हमेशा आपका फोकस रखेगा सफरिंग के ऊपर, पेन के ऊपर। वो आपको हमेशा बोलेगा अरे तुम तो बेचारे हो, ठीक है। वो हमेशा विक्टिमाइज फील कराना चाहता है, क्योंकि उसमें उसको ड्रामा मिलता है, और ड्रामा मिलता है तो आपका मन बड़ा खुश होता है इस सब चीजों से। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस शिफ्ट करना है। अब ग्रैटिट्यूड इसमें क्या रोल प्ले करेगा, ग्रैटिट्यूड का काम ये होगा कि वो जो पेन है उसको इग्नोर नहीं कर रहा है, लेकिन उस पेन के अंदर भी आपको कुछ ऐसी चीज का याद दिला रहा है, वो आपके माइंड को इस तरीके से शिफ्ट कर रहा है ताकि आप इन चीजों पर भी तो फोकस करें। वो ये कहता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे 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 आपका मन जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको एक फोटो एल्बम बनाना है। अब ये फोटो एल्बम आप अपने मतलब मोबाइल फोन में भी बना सकते हो। मोस्टली तो मोबाइल फोन में ही मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल है। तो आप अपना ये फोटो एल्बम एक अलग सा एक फोल्डर बना के, नोट्स में या कहीं पे भी आप एक फोल्डर बना के आप आपका ग्रैटिट्यूड एल्बम के रूप में आप रख दो। अब इसमें आप क्या करोगे, ग्रैटिट्यूड एल्बम में आप इसमें उन सभी लोगों की मेमोरीज रखोगे जिनसे आप प्यार करते हो, है ना, जो आपके लिए बहुत अच्छे। जैसे कि अगर मुझे कोई चीज हर्ट करती है तो मैं राया का पिछला वीडियो देख लेती हूँ जब वो हुई थी, या मैं शिवेन का कोई और मेरा कोई पर्सनल मोमेंट्स है तो वो देख लेती हूँ। तो जो चीज मुझे अच्छा फील कराए, जो मोमेंट्स ने मुझे अच्छा फील कराया, मैं उसको फीड करके रखती हूँ अपने मोबाइल में, ताकि जब भी मेरा मूड खराब हो या जब भी मुझे कुछ बुरा लगे तो मैं उन मोमेंट्स में दोबारा जा सकूं, और उस मोमेंट को थोड़ी देर के लिए अपने लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी यादों को मैं अपने लाइफ में परमिशन दे सकूं, ताकि वो मेरे मूड को थोड़ा एलिवेट करे। ताकि क्या होगा, जब मैं थोड़ी अच्छा महसूस करूंगी तो क्या होगा, यूनिवर्स और ऐसे मैसेजेस और ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मेरे लाइफ में भेजते चले जाएंगे जो मुझे अच्छा महसूस कराएंगे, राइट। क्योंकि मैंने अब अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है बुरे से अच्छे की तरफ। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको लिखना है ग्रैटिट्यूड लेटर्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। ग्रैटिट्यूड लेटर्स किन लोगों को लिखना है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे, है ना। जो भी इंसान आपको अभी तकलीफ पहुंचा रहा है, वो इंसान को आपको ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है, लेकिन उसको सेंड नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। लिखना आपको क्या है कि आपकी वजह से आज मैंने ये चीज को पहचाना कि मैं इतनी पावरफुल हूं, या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आपके वजह से आज मैं भगवान की तरफ और अलाइंड हो सकती हूँ। आपके वजह से आज मैंने ये वीडियो देखा, जो मेरा वीडियो है वो आप देख रहे हो, उनके वजह से ही आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो। भले ही कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो ये जरिया, ये सोर्स कौन बना, वो इंसान बना जो आपको तकलीफ दे रहा है, राइट। तो आप जब जब किसी भी चीज से ठोकर खाते हो, आप भगवान के राह पे चले जाते हो, एक राइट पाथ आपको मिल जाता है। तो ये जो चीजें आपके साथ हो रही है, तो इसे आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, उस इंसान का नाम लिखकर ग्रैटिट्यूड शो करिए, ताकि जो आपके अंदर जो एक ग्रज है, जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल दुखा रहे हैं लोग, जिनसे आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, वो भी आपके लिए फायदेमंद होना शुरू हो जाएंगे। अब चौथी चीज आप क्या कर सकते हो कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 लंबी सांस लोगे, और उन सांसों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। तो इसको हम नाम देंगे ग्रैटिट्यूड वाइल ब्रीदिंग, राइट। तो जब हम सांस ले रहे हैं अंदर और सांस छोड़ रहे हैं, तो हम हर बार थैंक यू बोल रहे हैं। हर बार सांस ले रहे हैं अंदर और हर बार छोड़ रहे हैं, तो हम थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ, थैंक यू फॉर दिस बॉडी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। बस आपको यही 3 एफर्मेशन बोलने हैं और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप शुरुआत आपकी ग्रेटिट्यूड से करोगे, तो जो भी चीजें आपके लाइफ में उथल पुथल हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिएगा कि जब जब आप अपने प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हो ना, वो अपने आप, जैसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उनको आप ध्यान ना दो, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, जब उनको आप ध्यान ना दो तो वो क्या होता है, वो सीधे हो जाते हैं। उसी तरीके से हमें भी यही करना है अपने प्रॉब्लम्स के साथ। आप जितना उनसे डरोगे, जितना आप उनको एंटरटेनमेंट दोगे, ड्रामा दोगे, उतना वो आपको परेशान करते हैं। तो जब आप उनको छोड़ देते हो, उनको कहते हो कि यार मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज का, और आप अपने काम में लग जाते हो, आप अपने ग्रेटिट्यूड में लग जाते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाता है।
पांचवी चीज जो आप कर सकते हो वो है स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग। अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और आपके मन में एक डायलॉग चल रहा है, यार उसने मेरे साथ खराब किया या वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, उसको आपको स्क्रिप्ट को बदल के अपने सेल्फ टॉक को बदलना होगा और आपको क्या कहना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे भले के लिए हो रहा है, यूनिवर्स उससे ऐसी ऐसी चीजें करा रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मेरे फायदे के लिए, इस वजह से वो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो जब आप अपना सेल्फ टॉक, अपनी सेल्फ स्क्रिप्टिंग बदलते हो, अपने अंदर की कहानी को बदलते हो, ऑटोमेटिकली आपके आगे पीछे जो चीजें, सिचुएशंस होती है वो बदलना शुरू हो जाती है। आप देखोगे आपके सेल्फ टॉक के वजह से आपके इनर डायलॉग्स जब चेंज होते हैं तो आपके आउटर सिचुएशंस चेंज होना शुरू हो जाती है। अब छठवीं चीज आपको क्या करना है, ये एक रिचुअल है जो आप कर सकते हो। जैसे हम लोग रोज ही पूजा करते हैं, है ना, कैंडल जलाएंगे, दिया जलाएंगे आप भगवान की तरफ, और आप जोर से उन चीजों के बारे में शुक्र गुजार रहेंगे जो चीज आपके पास है। मान लीजिए कोई भी चीज हो, जैसे ये बॉडी आपके पास है, ये एक हेल्दी बॉडी आपके पास है। सेकंड, जिस चीज को आपने ओवरकम किया, मान लीजिए आपने ग्रेटिट्यूड लेटर लिखा और उससे आपने अपने एंगर को ओवरकम किया, ये भी एक प्राइड मोमेंट है आपके लिए। आपको उनके लिए बेहतर महसूस करना है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है कि मैंने अपने अचीवमेंट में, आपको ये ऐड करना है कि मैंने अपने एंगर को ओवरकम किया। थर्ड, आपको ऐसे इंसान को याद करना है कि जिसके वजह से आज आप ये चीज कर पाए। जैसे जो इंसान आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको उनको ब्लेसिंग देना है और उनसे ये कहना है, विजुअलाइज करके ये कहना है कि थैंक यू सो मच कि आज आपके वजह से मेरी स्ट्रेंथ वापस आ गई, मैं भगवान की तरफ आगे बढ़ गया हूँ, एंड थैंक यू सो मच मुझे नया रास्ता और सही रास्ता दिखाने के लिए। So I hope you liked this video. If you liked it, please do not forget to like, share and comment. And do not forget to share this video with everyone. जिन जिन को भी इसकी जरूरत है, आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और एक नोबल एक्ट जरूर करेगा। Thank you so much.